नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रयागराज स्थित चंद्रशेखर आज़ाद पार्क देखने आए हैं। 133 एकड़ क्षेत्रफल में फैला यह पार्क अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है। यह पार्क अपने भीतर अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ यहाँ की संपन्न सांस्कृतिक विरासत को भी समेटे हुए है। अंदर घुसते ही हमें मानव निर्मित मृदकला के अद्वितीय नमूनों के दर्शन होते हैं। ये देखिए, एक रैबिट है, कितना खूबसूरत रैबिट है, अपने हाथ में गाजर लिए हुए है और यह मिट्टी से बनाया गया है। और ये देखिए, एक पेगासस है जहाँ बच्चा जा रहा है। पेगासस एक ग्रीक घोड़ा है जो फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है। और यह देखिए एक गिलहरी है, अपने हाथ में कुछ लेकर के खाने का प्रयास कर रही है। यह प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा है और यहाँ पर इस तरह का एक नेचुरल क्लाइमेट बनाया गया है जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए, ये दो राजहंस है, बिल्कुल से जैसे तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह नक्षत्र वाटिका है, थोड़ा सा आगे आने पर मिलता है। नक्षत्र वाटिका इनफैक्ट 27 तरह के पेड़ लगाए गए हैं इसमें, और ये पेड़ पौराणिक और ज्योतिषी महत्व के हैं। और इधर देखिए, एक सर्कुलर फॉर्म में है, सर्कल बना हुआ है जिसमें टहला जाता है, टहलने से पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है। तो इसमें जो पेड़ लगे हुए हैं उनके नाम भी दिए गए हैं और वो नाम प्राचीन नाम भी हैं। जैसे बेल को अश्विनी कहा गया है, जामुन को कृतिका कहा गया है, आदि आदि। और ये देखिए, पार्क की हरियाली है, बहुत ही सुंदर पार्क है। इस पार्क का इतिहास अगर जाने तो थोड़ा पीछे जाता है। प्रिंस अल्फ्रेड 1869-70 में भारत आए हुए थे और उस समय जो इलाहाबाद के कमिश्नर थे सर विलियम म्योर, उन्होंने उन्हें इलाहाबाद आने के लिए निमंत्रित किया और वह इलाहाबाद आए भी। उन्होंने ही इस पार्क की नींव 1870 ईस्वी में डाली हुई थी और इस पार्क का निर्माण 7,000 रुपये के चंदे से करवाया गया जो स्थानीय निवासियों ने इकट्ठा किया हुआ था। ये देखिए, मिग एक रिटायर्ड मिग है, यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। यह पार्क के उत्तर में म्योर सेंट्रल कॉलेज है, दक्षिण में सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च है और पूरब में इसके गवर्नमेंट हाउस था और पश्चिम में पब्लिक लाइब्रेरी थी। और ये पार्क जो है, एक रनिंग ट्रैक भी है। इधर ये देखिए, लोग दौड़ते भी हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं। और ये जो मिग ही है, ये लाइब्रेरी जो दिखाई दे रही है, अभी दिखाई देगी, इस लाइब्रेरी का भी अपना इतिहास है। सन 1857-58 में थानहिल यहाँ के कमिश्नर थे, जिसे प्रयागराज का टाउन प्लानिंग का क्रेडिट भी दिया जाता है। और उन्होंने ही इस लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी उनके बाद के कमिश्नर हुए मायने ने ही इस लाइब्रेरी को बनवाना शुरू किया 1870 में। इनफैक्ट लाइब्रेरी पहले चैथम हॉल में स्थित थी, लेकिन 1864 में ही चैथम हॉल में गवर्नमेंट प्रेस में चलाई जा रही थी। लेकिन जब ये बिल्डिंग 1879 में बन करके तैयार हुई तो लाइब्रेरी को 1878-79 में इधर शिफ्ट कर दिया गया। और उत्तर प्रदेश की बड़ी लाइब्रेरियों में एक है, लगभग 1.25 लाख पुस्तकें यहाँ पर मौजूद हैं। और ये देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद का स्टैचू, जिसके नाम पर इस पार्क का नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रखा गया है। चंद्रशेखर आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक उग्रवादी नेता थे। वह इंडियन यूथ को ब्रिटिश के खिलाफ समझा बुझा करके लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे और उन्होंने एक बड़ी संस्था भी बनाई जिसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कहते हैं। और लेकिन ब्रिटिश को ये पता था और वो जो है उनके इस पार्टी के नेताओं को, लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में बंद कर रही थी, या तो उनको अनेक को मार चुकी थी। 1931 आते आते चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर दबिश बढ़ने लगी थी। और ये जो कंपनी गार्डन है, यहाँ के जो पीछे का एरिया है, बहुत बड़ा जंगल था, डेंस था, और इसे चंद्रशेखर आज़ाद अपने छुपने के लिए प्रयोग करते थे, कभी कभी मीटिंग करते थे। और 17 फरवरी का वो दिन भी ऐसा था कि वो यहाँ पे मीटिंग कर रहे थे अपने साथियों के साथ। किसी ने पुलिस ऑफिसर नॉट बायर को इसकी सूचना दे दी और नॉट बायर अपने पुलिस वालों को लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद को घेर लिया। जब उनको ये पता चला तो वो इमली के पेड़ के पीछे जाकर के मोर्चा लिया और अपने रिवाल्वर में जितनी भी गोलियां थी उसको पुलिस पर दागते रहे। लेकिन अंत में जब एक गोली बची तो उन्होंने उस गोली को अपने ऊपर, अपनी कनपट्टी पर दाग लिया और खुद यहाँ पर शहीद हो गए, क्योंकि उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी भी पुलिस के हाथ पकड़ा नहीं जाऊँगा और जब तक जीवित रहूँगा स्वतंत्र ही रहूँगा। वो रिवाल्वर यहाँ पर एक म्यूजियम है जो वहाँ पर रखी गई है, कोल्ट म्यूजियम, कोल्ट रिवाल्वर। इस म्यूजियम